Welcome students. Our next lecture on residential status, second lecture. अपना ये दूसरा लेक्चर है रेसिडेंशियल स्टेटस में, ठीक है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया, आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है. वो पूरा लेक्चर हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस पे ही था, ओके. वो फर्स्ट वीडियो था रेसिडेंशियल स्टेटस. मैं रिवाइज कर देता हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस पे, ठीक है. अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया. एक पर्सन का इनकम दो तरह का होता है, टैक्सेबल इनकम, नॉट टैक्सेबल इनकम, उसको एग्जेम्प्ट इनकम कहते हैं. अब हम जो भी टैक्स पेमेंट करते हैं वो अपने टैक्सेबल इनकम में से करते हैं. एग्जेम्प्ट इनकम में से हम कोई भी टैक्स पे नहीं करते, ठीक है. गवर्नमेंट उस इनकम में से टैक्स नहीं लेती, ठीक है. अब कौन सा इनकम हमारा टैक्सेबल है, कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है, वो पता कैसे चलेगा. तो इनकम टैक्स लॉ इसी के ऊपर तो है पूरा. हमारा जो पूरा इनकम टैक्स लॉ बनाया गया है वो इसी के ऊपर बनाया गया है. मैं आपको जो इनकम टैक्स में पढ़ाने वाला हूँ यही बताने वाला हूँ. हम यही डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स में, हमारा कौन सा इनकम टैक्सेबल है और कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं है. तो लॉ में क्लियरली बताया टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, इसके बारे में क्लियर डेफिनेशन दिया हुआ है, क्लियर कट प्रोविजंस दिए, सेक्शंस दिए, ठीक है. तो लॉ में लिखा हुआ है, मैंने बताया कि था लॉ में लिखा हुआ है कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट है, कौन सा टैक्सेबल है. एग्जेम्प्ट इनकम का एक पूरा लिस्ट दिया है अंडर सेक्शन 10. सेक्शन 10 में उन लोगों ने पूरा लिस्ट बना के दिया है कौन कौन से इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं, और भी सेक्शंस में है कौन से इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं. और ये रेसिडेंशियल स्टेटस भी हेल्प करता है पता करने में कि हमारा कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा और कौन सा इनकम एग्जेम्प्ट होगा, समझे कि नहीं. तो एग्जेम्प्ट इनकम और टैक्सेबल इनकम का पता रेसिडेंशियल स्टेटस से भी चलता है, ठीक है. अब रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए फाइंड आउट करते हैं जस्ट टू नो हमारा कौन सा इनकम टैक्स होगा, कौन सा इनकम टैक्स नहीं होगा, ठीक है. ओके. अभी पर्सन, अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं. हमने पर्सन के डेफिनेशन में देखा है, इंडिविजुअल पर्सन है, एचयूएफ पर्सन है, फिर एचयूएफ के बाद में पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन है, कंपनी भी पर्सन है, लोकल अथॉरिटी भी पर्सन है. इनकम टैक्स में इन सब लोगों को पर्सन माना जाता है, ठीक है. और इन सब लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है सबका. लेकिन आपको टीवाई बीकॉम में सिर्फ किसका कैलकुलेट करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ इंडिविजुअल का निकालना, ठीक है. इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंट मैंने बताया दो टाइप का होता है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट. मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा. पता कैसे चलेगा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में कंडीशंस दिए हुए हैं. सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में क्या दिए हुए हैं, कंडीशंस. दो कंडीशंस हैं. अच्छा, ओके. दोनों कंडीशंस किसके लिए हैं, रेसिडेंट के लिए भाई. ये पता करने के लिए कि इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट है कि नहीं, आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की ये दो कंडीशन चेक करना है. ओके, दो कंडीशंस चेक करने हैं. ओके, हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे. अगर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाता है क्या बन जाएगा, रेसिडेंट. और अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो सेकंड चेक करो, सेकंड कंडीशन चेक करो. अगर सेकंड कंडीशन पास हो गया तो भी क्या बनेगा, रेसिडेंट. मतलब आप समझे, ये दोनों कंडीशन किसके लिए है, रेसिडेंट. इंडिविजुअल ये दो में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे
चाहे फर्स्ट या सेकेंड, वो बनेगा क्यों? रेसिडेंट। सर दोनों कंडीशन फुलफिल किया तो भी वो क्या बनेगा? रेसिडेंट ही बनेगा। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो रेसिडेंट ही बनेगा। लेकिन दोनों क्यों चेक करेंगे हम? बीच में क्या लिखा है? और मतलब एनीवन। एक ही कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है लॉ के हिसाब से, ठीक है। सर फिर नॉन रेसिडेंट कब बनेगा? ये दोनों कंडीशन फेल हो गया, दोनों फेल हो गया तो नॉन रेसिडेंट बनेगा। कंडीशन 1 फेल, कंडीशन 2 भी फेल हो गया तो क्या बनेगा? वो नॉन रेसिडेंट। वेरी सिंपल। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? अब आज हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन नंबर 1 है, क्या लिखा है इसमें? ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, he or she should be in India in the previous year for 182 days or more. ठीक है, तो ये अपना कंडीशन नंबर 1 है। क्या लिखा है कंडीशन? ही और शी, मतलब इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, शुड बी इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कंडीशन नंबर 1 में हमको क्या चेक करना है? ये जो इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन आप और मैं, ठीक है। तो अगर मैं या आप, अगर मैं अपना निकाल रहा हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस, तो मैं अपने बारे में सोचूंगा, तो मैं क्या देखूंगा अपने बारे में? अगर मैं शुड बी इन इंडिया, मैं इंडिया में कितने दिन स्टे किया, ये चेक करूंगा। अगर मुझे अपना रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो मैं अपना चेक करूंगा कि मैं इंडिया में कितने दिन स्टे किया। मतलब कंडीशन 1 में आपको क्या देखना है? स्टे इन इंडिया देखना है। आपको कंडीशन नंबर 1 में एक ही चीज चेक करना है, इंडिविजुअल पर्सन का, उसका स्टे इन इंडिया, वो इंडिया में कितने दिन रहा, कितने दिन स्टे किया, ठीक है। उसके जन्म से देखना है क्या? नहीं, इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मैंने बताया था, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो असेसमेंट ईयर हमारा है 2020 2021, ये असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है? 2019 2020, ये प्रीवियस ईयर। ये समझ रहे हैं? 2019 2020 क्या है? प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर में, यानी अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, ये एक साल में इंडिया में कितने दिन स्टे किया, बस वो देखना है। मतलब कंडीशन नंबर 1 में हमको खाली क्या चेक करना है? प्रीवियस ईयर में कितने दिन स्टे किया, एक ही साल का स्टे चेक करना है, उसके जन्म से नहीं देखना है, एक साल। लास्ट 1 ईयर में कितने दिन उसने स्टे किया इंडिया में, ओके। 1 दिन स्टे किया, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 200 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 365, बस एक साल का ही चेक करना है, स्टे इन इंडिया, ठीक है। और अगर उसका एक साल का इंडिया में स्टे कितने दिन हुआ, 182 डेज अगर उसका इंडिया में स्टे हो गया है इंडिविजुअल का प्रीवियस ईयर में, तो ये कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड माना जाएगा। मतलब ऐसा बोला जाएगा कि उस पर्सन ने कंडीशन नंबर 1 फुलफिल कर लिया है, जो लॉ ने कंडीशन 1 रखा है उसको पूरा कर लिया है, और वो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट।
फिर ये सेकंड वाला कंडीशन देखने का जरूरत नहीं है कि और लिखा है ना, या तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होना चाहिए या तो सेकंड। आपको करना है, आप कर सकते हो, शौक है, गवर्नमेंट ने ना नहीं बोला है आप मत चेक करो, आपको शौक है चेक करो, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेकंड कंडीशन पास हो गया तो भी वो रेसिडेंट ही कहलाएगा, अगर सेकंड कंडीशन फेल हो गया तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। एनी केस वो रेसिडेंट ही बोला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर फर्स्ट कंडीशन जैसे अगर फुलफिल हो गया, मतलब फुलफिल कैसे होगा, हम लोग उसका प्रीवियस ईयर में स्टे चेक करेंगे इंडिया में। अगर 182 डेज है या उससे ज़्यादा तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, वो रेसिडेंट हो गया, आंसर मिल गया, ये सेकंड वाला चेक करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर 182 डेज से कम है, 182 डेज की जगह अगर 181 डेज है तो कंडीशन नंबर 1 फेल हो गया। कंडीशन 1 अगर फेल हो जाएगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। 11:49 अभी चालू किया था, 10 में 11 मिनट हुआ। 11 मिनट हुआ है, 30-35 मिनट हो गए ना बाद में। तो अगर कंडीशन नंबर 1 फेल हो गया, कंडीशन नंबर 1 फेल हो गया, कोई बात नहीं, तो चलेगा। अच्छा, ये ऊपर देखो, आपके पास जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ तक दिख रहा है वो, कहाँ तक दिख रहा है, इसके आगे नहीं दिख रहा है। बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे लोग बुरा नहीं मानेंगे, स्टूडेंट्स बुरा मानोगे क्या, पवन बोलेगा तो नहीं ना, ठीक है, शर्मा रहा है, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू कर। तो अगर कंडीशन नंबर 1 फेल हो जाए तब हम क्या चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, सेकंड कंडीशन में 2 पार्ट, ठीक। पार्ट ए में लिखा है ही और शी should be in India in the previous year for 60 days or more, and he or she should be in India in 4 years preceding the previous year for 365 days or more. ये सेकेंड कंडीशन 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। आपको ये 2 पार्ट चेक करना, ठीक है। अच्छा, पार्ट ए में क्या चेक करना है आपको, ही और शी शुड बी इन इंडिया, सिर्फ इंडिविजुअल का इंडिया में कितने दिन स्टे चेक करना है। सेम जो फर्स्ट कंडीशन में चेक किया था, कंडीशन 2A में भी वही चेक करना है। आपको इंडिविजुअल का इंडिया में स्टे चेक करना है कि वो उस इंडिविजुअल ने इंडिया में कितने दिन स्टे किया, और कौन सी ईयर का चेक करना है, 1 साल। कंडीशन 1 और कंडीशन 2A सेम है।
कंडीशन 1 में हम लोग उसके प्रीवियस ईयर का स्टे इन इंडिया चेक करते हैं, कंडीशन 2A में भी आपको सेम उसका प्रीवियस ईयर का स्टे इन इंडिया चेक करना है। बस फर्क किसका है, यहाँ पर फुलफिल कब माना जाएगा कंडीशन 1, अगर वो 182 डेज इंडिया में स्टे करता है और 182 से अगर लेस डे स्टे करता है तो 181 डे स्टे किया या 180 डे स्टे किया तो कंडीशन 1 फेल माना जाएगा, और 182 डे स्टे किया तो कंडीशन पास माना जाएगा कि उसने कंडीशन फुलफिल कर लिया, पास हो गया कंडीशन 1 में। कंडीशन 1 में पास हो गया तो रेसिडेंट बनेगा, कंडीशन 1 में फेल हो गया तो क्या बनेगा, समझ रहे हैं कि वेरी सिंपल। तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। हाँ, तो खाली फर्क किसका, इधर 182 डेज है, इधर कितना है 60 डेज, 60 दिन। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, उसका स्टे इन इंडिया, कौन से ईयर का स्टे इन इंडिया चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर का देखेंगे भाई, प्रीवियस ईयर 2019 2020 2019 2020, अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक, ये एक साल का स्टे इन इंडिया चेक करेंगे। और अगर ये एक साल में वो 60 डेज इंडिया में है, यहाँ पर 60 डेज है 182 की जगह, 182 डेज की जगह उन लोग ने कितना दिन रखा है, 60 दिन रखा है। अगर वो 60 दिन इंडिया में रह जाता है प्रीवियस ईयर में, तो कंडीशन 2A फुलफिल, और 59 डेज रहता है तो फेल हो गया, कंडीशन 2A क्या हो गया, फेल। ओके, तो कंडीशन 2A कब पास माना जाएगा, अगर वो पर्सन प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन स्टे करता है, 60 डेज। और अच्छा, ये एक कंडीशन फुलफिल करेगा तो फिर दूसरा चेक करो भी, ये भी फुलफिल होना चाहिए। बीच में क्या लिखा है, एंड, मतलब कंडीशन A और कंडीशन B, पार्ट A पार्ट B, ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होंगे, दोनों पार्ट अगर सेटिस्फाइड होंगे, पार्ट A और पार्ट B, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल माना जाएगा। तो अगर पार्ट A अगर फुलफिल हो जाए तो आप क्या चेक करो, पार्ट B चेक करो। हाँ? अच्छा सर, पार्ट B कैसे चेक करेंगे, ये जो लिखा है वो देखो कि इंडिविजुअल पर्सन लिखा हुआ बात फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो पार्ट B में क्या लिखा है, ही और शी शुड बी इन इंडिया, मतलब पार्ट B में भी आपको क्या चेक करना है, स्टे इन इंडिया, मतलब आपको उस पर्सन का स्टे इन इंडिया चेक करना है कि वो इंडिया में कितने दिन स्टे किया। ठीक है, पार्ट A में 1 साल का चेक करना है प्रीवियस ईयर, लेकिन पार्ट B में 4 साल का चेक करना है, 4 इयर्स का चेक करना है, 4 साल का देखना है उसका स्टे इन इंडिया, कि ये 4 साल में कितने दिन इंडिया में स्टे किया। अच्छा, कोई भी 4 साल देखना है आपको, कोई भी 4 साल देख सकते हैं नहीं, वो लोग ने ये भी बताया कौन सा 4 साल देखना है, क्या लिखा है, ही और शी शुड बी इन इंडिया इन 4 इयर्स। कौन सा 4 इयर्स, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 साल, मतलब आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है ना, असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2020-2021, ये असेसमेंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर का पार्ट B में आपको प्रीवियस ईयर 19-20 का नहीं चेक करना है, 19-20 का स्टे इन इंडिया आपको कंडीशन A में चेक करना है, और कंडीशन B क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में इसके पीछे के बैक, आपको बैक जाना है, 19-20 के आगे नहीं जाना है, इसके पीछे के 4 साल देखने हैं। ये हो गया, एक साल कम करते जाओ, इधर भी इधर भी।
तो ये 4 साल में कितने दिन इंडिया में स्टे होना चाहिए उसका? 365 डेज और मोर। तो कंडीशन बी सेटिस्फाइड माना जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, तो आप सेकेंड कंडीशन जब चेक करेंगे तो 2 पार्ट है उसमें, ए बी। पार्ट ए भी चेक करो और पार्ट बी ये भी चेक करो, कंपल्सरी। बीच में क्या लिखा है? एंड। तो दोनों पार्ट चेक करना जरूरी है, ठीक है। अगर पार्ट ए पार्ट बी दोनों सेटिस्फाइड हो गया, पार्ट ए भी सेटिस्फाई किया, पार्ट बी ये भी सेटिस्फाई किया, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल। क्या बनेगा वो? रेसिडेंट। ओके, पार्ट ए सेटिस्फाई किया लेकिन पार्ट बी फेल हो गया, तो सेकंड कंडीशन फेल। पार्ट ए फेल हो गया, पार्ट बी फुलफिल हो गया, तो भी सेकंड कंडीशन फेल। पार्ट ए भी फेल, पार्ट बी भी फेल, दोनों फेल हो गया, तो भी सेकंड कंडीशन फेल। मतलब सेकंड कंडीशन पास हो गया, फुलफिल हो गया, ये कब माना जाएगा? पार्ट ए ये पास होना चाहिए, पार्ट बी ये भी पास होना चाहिए। पार्ट ए पार्ट बी दोनों पार्ट पास होना चाहिए। अगर ये दोनों पार्ट फुलफिल हो गया, दोनों पार्ट ए और बी, ए और बी के दोनों पार्ट अगर फुलफिल हो गया तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, और वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। He will become resident। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है सेक्शन 6 और सेक्शन 1 में। किसके लिए दोनों कंडीशन है? रेसिडेंट के लिए। रेसिडेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए। नॉन रेसिडेंट के लिए कंडीशन नहीं है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में जो दोनों कंडीशन है वो रेसिडेंट चेक करना है कि वो रेसिडेंट है कि, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन में आपको एक कॉमन चीज चेक करना है, क्या? इंडिविजुअल पर्सन का स्टे इन इंडिया। मतलब आपको रेसिडेंशियल स्टेटस अगर किसी भी पर्सन का निकालना है, इंडिविजुअल का, तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है? उसका स्टे इन इंडिया। इंडिया में कितने दिन वो रुका, कितने दिन उसने इंडिया में स्टे किया है, कितने दिन इंडिया में रहा, बस ये चेक करना है। अब 2 कंडीशन है लेकिन दोनों फुलफिल नहीं करना है, 2 में से एक, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया। हमेशा पहले क्या चेक करो? कंडीशन 1। हमेशा आप कोई भी सम उठा लो, आप जब भी ये सम सॉल्व करेंगे ना ये चैप्टर पे, हमेशा पहले फर्स्ट कंडीशन ही चेक करो। देखो कि फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर फर्स्ट कंडीशन में फुलफिल हो जाता है तो आपको सेकंड कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, रेसिडेंट आंसर आ गया। सेकंड कंडीशन आपको कब देखना है? अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तब आपको सेकंड कंडीशन देखना है। सेकंड कंडीशन 2 पार्ट में, ए और बी। ए पार्ट भी फुलफिल होना चाहिए, पार्ट बी भी फुलफिल होना चाहिए। अगर ये दोनों पार्ट फुलफिल हो गया तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड माना जाएगा, तो वो क्या बनेगा? रेसिडेंट। अगर इसमें से एक भी पार्ट फेल हो गया, एक भी पार्ट फेल हो गया, ए और बी में से एक भी फेल हो गया, तो सेकंड कंडीशन फेल। तो सेकंड कंडीशन भी फेल, फर्स्ट भी फेल हो गया, सेकंड कंडीशन भी फेल हो गया, तो क्या बनेगा? वो नॉन रेसिडेंट। तो दोनों कंडीशन फेल होने पे वो नॉन रेसिडेंट बनता है। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडिविजुअल पर्सन। ओके, आज इतना ही।